हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 प्लांट फाइबर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग वूल और रीजनरेटेड फाइबर, इसके अलावा सूचर्स, सर्जिकल कैटगट एंड लिगेचर्स ये टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको कॉटन और सिल्क के बारे में पढ़ा दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, जिससे सारे पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। आज जो हमने जैसे कि बात किया कि आज हम पढ़ेंगे ऊल के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊल ऊल का सिनोनिम है शीप्स ऊल या एनिमल ऊल के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके सोर्स की बात करेंगे, क्या सोर्सेज है, तो ऊल कंसिस्ट ऑफ हेयर फ्रॉम द फ्लीस। अब फ्लीस क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे मीनिंग लिखा गया है। पहले ये सेंटेंस समझ लो। ऊल कंसिस्ट ऑफ द हेयर्स फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। पहले तो ये इतना लाइन आपको समझ लो, ठीक है ना। जो शीप होता है जिसका नाम है ओविस एरीज, ओविस एरीज से ये ऑब्टेन किया जाता है। अब देखो यहाँ पे फ्लीस का मीनिंग लिखा गया है द वूल कोट ऑफ ए शीप। इसका मीनिंग है भेड़ के शरीर पर ऊन की चादर। मतलब जो भेड़ होता है उसके बॉडी के ऊपर देखो कैसे रहते हैं ना, उसी को बोलते हैं। तो सोर्स ये हुआ कि भेड़ की जो ऊपर के हेयर्स रहते हैं थोड़े से गंदे रहते हैं, बट उन्हीं हेयर से इसको ऑब्टेन करते हैं। फैमिली की बात करेंगे तो बोविडक, बोविडी, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑर्डर भी मैंने मेंशन कर दिया है, अंगुलेटा, अंगुलेटा यहाँ पे इसका ऑर्डर है। जियोग्राफिकल सोर्सेस, अब ये भेड़ कहाँ-कहाँ पाए जाएंगे? इंडिया में पाए जाते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ये कुछ मेन कंट्री हैं जिसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्रिपरेशन की बात करेंगे तो इसके प्रिपरेशन में कई स्टेप हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग हेडिंग याद करना पड़ेगा। पहला इसमें हेडिंग दिया है शेयरिंग होता है, दूसरा है स्कोरिंग है, और उसके बाद में यहाँ पे सॉर्टिंग थर्ड हेडिंग है, सॉर्टिंग फोर्थ है, कार्डिंग एंड फिफ्थ है, कम कॉम्बिंग ये ऑप्शनल होता है। फिर सिक्स है इसमें स्पिनिंग एंड डाइंग, ये भी ऑप्शनल है। तो यहाँ पे 8 नंबर का पॉइंट दिया है वेविंग या नीटिंग के नाम से इसको जानते हो, लास्ट में फिनिशिंग। ये कुछ 9 हेडिंग आपको दिए गए, ये कुछ प्रोसेस हैं। और सबसे पहले इसमें जो हमने आपको बताया शेयरिंग, शेयरिंग क्या होता है देखो, किसी मशीन से या किसी कैंची सीजर से क्या किया जाता है, ऊल को क्या करता है, ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द शीप या गोट या अदर ऊल प्रोड्यूसिंग एनिमल। द फ्लीस जिसको हेयर मतलब बताए ना आपको, आउटर कवरिंग जो होता है उसी को बोलते हैं, मतलब हेयर्स के जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं। इज शेव्ड ऑफ, शेविंग किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है, उसको कट किया जाता है, जैसे कैंची से, जैसे हम लोग सैलून में जाते हैं और बाल कटाते हैं ना, तो ऐसे भेड़ का या जो भी है, गोट हो गया, बकरी हो गया, बड़े लॉन्ग हेयर वाले, उनको शेव किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है यूजिंग क्लिपर या फिर शेयरिंग मशीन, ठीक है ना। शेयरिंग मशीन से, जैसे आजकल के टाइम पे बहुत सारा ट्रिमर आ गया है देखो, तो ट्रिमर होता है और भी बहुत सारी मशीनें होती है जिससे उसको रिमूव किया जाता है। आपको मैं इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे पहला स्टेप यही दिखाएगा कि यहाँ पे एक भेड़ है, यहाँ पे एक शीप है और यहाँ पे मशीन की हेल्प से कट किया जा रहा है। तो ये आपको कुछ यहाँ से समझ में आ रहा होगा, तो इसी को बोलते हैं शेयरिंग, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड हेडिंग पे, और सेकंड हेडिंग है हमारा स्कोरिंग। अब इसमें क्या होगा, द रॉ फिनिश इज वॉश। अब इनको क्या करना, जो भी कट किया, कट पूरा सारे बाल्स को, सारे हेयर्स को वहां से उठाओ और उसको ले जा करके वॉश कर दो हॉट वाटर में, गर्म पानी में उसको वॉश करो, क्योंकि बहुत गंदे रहते हैं ना। तो फिर उनको और डिटर्जेंट वगैरह भी आप यूज कर लो ताकि सारी गंदगी सब रिमूव हो जाए, ग्रीस वगैरह भी कुछ लगे रहते हैं वो सब रिमूव हो जाए। मॉडर्न स्कोरिंग मशीन परफॉर्म दिस स्टेप। अब ये देखो, वॉश करना, क्लीन करना तो आसान नहीं होता है, इसके लिए ये बड़ी सी मशीन दिखाई गई है। सेकेंड स्टेप में ये दिखाया गया, देखो यहाँ पे, तो ये पूरा इसके अंदर वॉश हो रहा है, वॉश हो रहा है, वॉश होके फिर वो बाहर आता है यहाँ पे। उसके बाद में तीसरा स्टेप यहाँ पे देख लो, बहुत आसान है ये भी। तीसरे स्टेप में क्या बता रहा है, सॉर्टिंग करेंगे। ठीक है, सब कुछ हो गया, वॉश हो गया, तो वॉश करने के बाद में वॉश द फिश इज सॉर्टेड, मतलब इसकी अब छटाई चालू होगी। इसको छाटेंगे, मतलब अलग-अलग पार्ट में इसको रखेंगे, उसके साइज़ के हिसाब से, उसके क्वालिटी के हिसाब से। इस सॉर्टिंग बेस्ड ऑन द क्वालिटी एंड द टेक्सचर ऑफ वूल। उसकी क्वालिटी के बेस पे उस छोटे-बड़े साइज़ में उसको छँटाई चालू हो गई, ठीक है ना? उसके बाद में इसी को बोलते हैं सॉर्टिंग।
तो उसके बाद में फाइनर वूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग गारमेंट्स, व्हाइल कोर्सर वूल इज यूज्ड फॉर द आइटम्स लाइक द रग, जिसको कालीन या गलीचा बोलते हैं। छोटे को जो भी छोटे-छोटे फाइबर रहते हैं, छोटे-छोटे हेयर्स रहते हैं, उनको कपड़े बनाने में, और बड़े साइज वाले को रहते हैं उसको कालीन या गलीचा या कारपेट जो भी इस टाइप के आते हैं उसको बनाने में यूज़ किया जाता है। डायग्राम देख लो, देखो ये यहाँ पे तीसरा जो दिया गया है ये है सॉर्टिंग, यहाँ पे थर्ड दिया गया है, क्या दिया है? सॉर्टिंग दिखाया गया है, इसमें सब छँटाई चालू है, ठीक है ना? फिर आते हैं फोर्थ पोजीशन पे, और फोर्थ पे क्या है? कार्डिंग। अब कार्ड मीन्स होता है क्या? द वूल फाइबर आर डिसटेंगल्ड, क्लीन्ड एंड अलाइन्ड इनटू ए स्मूथ वेब यूजिंग कार्डिंग मशीन। देखो, और दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस ए कंटीन्यूअस स्ट्रैंड कॉल्ड स्लीवर। अब देखो कार्डिंग क्या है भाई? कार्डिंग के लिए आपको यहाँ पे देखो, गाँव में पहले के टाइम पे देखो, अभी ठंडियों का टाइम है, जनवरी, फरवरी, दिसंबर से ही ये लोग नवंबर, दिसंबर से चलना स्टार्ट होता है। देखो, एक ऐसा रहता है, लकड़ी का बना रहता है, इसमें थ्रेड लगा रहता है, और इसमें क्या करते हैं, ये रहता है बेलन टाइप, से उसको मारते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये सारा छटाई होती है, ठीक है ना, कार्डिंग से। ये मशीन है, ये बिग साइज का, ये तो हैंड वाला है, ठीक है ना। तो ये तो आपने कहीं न कहीं गाँव में देखा ही होगा, कभी न कभी आपके घरों पे भी आते होंगे। तो ये कार्डिंग होता है, दोनों सेम है, बट एक मशीन है और एक कैसा है, हाथ से किया जा रहा है। तो ये इसको कार्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना? देन कॉम्बिंग, अब ये कॉम्बिंग क्या है? ये ऑप्शनल है, कभी-कभी इसको किया जाता है, कभी-कभी नहीं। कॉम्बिंग रिमूव द शॉर्ट फाइबर, अब क्या होगा जब वैसा हो जाता है, तो शॉर्ट फाइबर को रिमूव किया जाता है एंड अरेंज द लॉन्ग फाइबर पैरेलल फॉर फाइनल यार्न। दिस इज यूजुअली डन फॉर द हाई क्वालिटी ऑफ वूल। अब इसमें कॉम्बिंग मतलब कि देखो, यहाँ पे डायग्राम जब आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, लॉन्ग फाइबर को ऐसे-ऐसे लाइन मतलब अरेंज कर लिया जाता है, शॉर्ट वाले को, सारे शॉर्ट वाले को रिमूव करके लॉन्ग यहाँ पे फाइबर तैयार कर लिया जाता है। यहाँ पे देखो मशीन में सब टंगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। अब इतना हो गया, पूरा भी बंच ही बंच है। उसके बाद में क्या होगा? स्पिनिंग। अब इसको क्या करेंगे? घुमाएँगे। मतलब इसी इसकी रस्सी तैयार करते हैं, तो जो भी अभी रेडी हुआ था, उसको मान लो यहाँ पे ऐसे पूरा बंच रेडी हुआ है, कॉम्बिंग उसको बोलते हैं। तो अब इस बंच को क्या करो, ऐसे गोल-गोल घुमा देंगे। तो कैसा होगा, मतलब इसको कोई यहाँ पे मान लो मशीन से लेकर के इसमें इसको घुमा रहे हैं, तो कैसा वायर, कैसा आपने देखा है? आपने इलेक्ट्रिसिटी का वायर देखा होगा, वो भी एक-दूसरे के ऊपर ऐसा रहते हैं, ठीक है ना? और भी घरों में रस्सी, कहीं न कहीं डोरी यूज़ होती है। तो रस्सी में कैसा उसको गोल-गोल घुमा करके उसको बनाया जाता है। सेम टू सेम यहाँ भी हो रहा है देखो। ये जो स्पिनिंग यही मशीन है, इस मशीन में लगा करके इसको स्पिन करके इसको ऐसा कर लिया जाता है। ठीक है ना? देन इसके बाद का पॉइंट है, अब क्या होगा, सब कुछ हो गया। देन यहाँ पे वीविंग या निटिंग, द yarn is used to produce fabrics or other woolen items through the weaving है। देखो, ये तो आपने देखा होगा, अभी ठंडियों की बात चल ही रही है, तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे देखो, इसको नीटिंग या क्या बोलते हैं भाई? वीविंग बोलते हैं। ये देखो, दो स्लॉट होते हैं, यहाँ पे रॉड होते हैं, उसमें ये धागे को फंसा-फंसा करके ऐसा जो भी आइटम, जो भी प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा बनाते रहते हैं, और उसके बाद फिर चलते हैं, पीछे चलते हैं, और ये क्या है यहाँ पे? हाँ, फिनिशिंग। अब फाइनल यहाँ पे फिनिशिंग दे करके द वूल फैब्रिक में अंडरगो फर्दर प्रोसेस लाइक वॉशिंग, श्रिंकिंग और एडिंग सॉफ्टनर टू रिमूव इट्स टेक्सचर एंड अपीयरेंस। दिस सिस्टमैटिक प्रोसेस इंश्योर हाईली क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखो, यहाँ पर ही पूरी बात कर रहा है कि अब ये फिनिशिंग देना है आपको, वॉश करो, जो भी आपने बनाया, श्रिंक की जरूरत पड़े तो वो करो। अगर आपको सॉफ्ट बनाना है कपड़े को, तो सॉफ्टनर उसके अंदर कुछ केमिकल ऐड कर दो। और ये डायग्राम एक बार फिर से देख लो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिनिशिंग का प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, ये पूरा। अब ये कालीन के लिए है, बड़े-बड़े कउस के लिए है, यहाँ पे पूरा कारपेट दिखाया गया है, यहाँ पे देखो। ये डाइंग किया जा रहा है, कलर किया जा रहा है, आपको कौन से कलर का चाहिए, तो डाइंग करके इसको, या डोरी पे क्या किया गया है, यहाँ पे देखो रस्सी पे टाँग दिया गया है सारी चीज़ें। तो ये कुछ प्रोसेस दिए गए प्रिपरेशन ऑफ वूल के बारे में। ठीक है ना? ये समझ में आ गया होगा। इसके अब देख लो, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? केराटिन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? केराटिन पाया जाता है। और केराटिन क्या है? एक प्रोटीन है। केराटिन एक प्रोटीन है, व्हिच इज रिच इन द सल्फर। अब सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन ज्यादातर किसके बने होते हैं? अमाइनो एसिड के बने होते हैं। और अमाइनो एसिड में भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो ये है इस अमाइनो एसिड में क्या होगा? सल्फर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना? इसके अलावा ए ब्लैक कलर इज प्रोड्यूस्ड विद लीड एसीटेट एंड अल्कली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीस अमीनो एसिड। अब इसको जब क्या करेंगे,
ब्लैक कलर का ऑब्टेन होता है जब इसको हम ट्रीट करते हैं, इसको पास करते हैं लीड एसीटेट के साथ में, तो एंड एल्कली के साथ में क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अगर हम वूल को जब भी हमने वूल बनाया, वूल को लीड एसीटेट के साथ में हम ट्रीट करेंगे और एल्कली के साथ में करेंगे तो हमारा कलर ब्लैक आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होता है अमाइनो एसिड। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इसके थेरेप्यूटिक यूजेस या एफिकेसी के बारे में। तो एज अ मीडियम फॉर द फिल्टर और स्टेनिंग के लिए, फिल्टर के लिए यूज करते हैं इसको, छन्नी बनाने के लिए, बहुत सारी चीजों में। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रेप बैंडेज, बैंडेज बनाने में बहुत सारे यूज होते हैं मेडिकल फील्ड में। ड्रेसिंग के जो भी प्रोडक्ट होते हैं ऑपरेशन के टाइम पे बैंडेज में चोट लगती है, कट पीट लगता है तो उसको बैंडेज के लिए, उसके सर्जरी के लिए और ठीक है यूज किया जाता है यहाँ पे। वूल प्रोवाइड्स थेरेप्यूटिक बेनिफिट लाइक द टेम्परेचर रेगुलेशन। अब देखो वूल आपने क्यों पहना है? ठंडी के समय में, ठंडियों में, सर्दियों में आपने ऊनी कपड़े क्यों पहने वूल वाले? ताकि आपको आपकी बॉडी गर्म रहे, हीट रहे, तो टेम्परेचर रेगुलेट करे। और प्रेशर रिलीफ, आप देखो मोटे कपड़े कहीं पहने हो, कहीं कुछ है तो उसको अगर आप कहीं गिरते हो कुछ तो चोट नहीं लगती क्योंकि प्रेशर वहाँ मेंटेन हो जाता है। मॉइस्चर मैनेजमेंट, ज्यादा नमी वगैरह नहीं लगता है। और पेन रिलीफ, भाई देखो गरम चीज से, गरम होता है ना कि गरम सिकाई करो ये करो तो पेन दर्द धीरे धीरे कम जा हो जाता है। स्ट्रेस भी रिड्यूस करता है, ये कुछ इसके दिया है। इसके अलावा और भी दिया है इट्स लैनोलिन, इसके अंदर लैनोलिन भी पाया जाता था। अब लैनोलिन क्या है? वूल फैट या वूल वैक्स या शीप ग्रेस के नाम से जानते हैं। कंटेंट सूदिंग द स्किन, अगर हम लैनोलिन को यूज करेंगे स्किन के लिए तो स्किन को ठंडा करेगा, कूलिंग इफेक्ट देगा, सूदिंग इफेक्ट देता है। इसके अलावा मेकिंग इट्स आइडियल फॉर द अर्थराइटिस में भी इसको हम यूज करते हैं, एक्जिमा दांत का खुजली में भी यूज करते हैं, और स्लीप इम्प्रूवमेंट, स्लीपिंग के टाइम पे मतलब इसको यूज करने से थोड़ा सा स्लीप भी हमारा बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया वूल कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये डायग्राम आपको समझा दिया हूँ। अब है हमारा रीजनरेटेड फाइबर और जिसको रेयॉन या विस्कोस रेयॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? मतलब देखो एक होता है सिंथेटिक, एक होता है नेचुरल, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक, ठीक है ना? और ये क्या है? सेमी सिंथेटिक रहेगा। रीजनरेट, दोबारा जनरेट करना, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं नेचुरल और सिंथेटिक के बीच का होता है, इसको सेमी सिंथेटिक के नाम से जानते हैं, सेमी सिंथेटिक, ठीक है ना? ये आप याद रखिएगा, इसको रेयॉन या विस्कोस रेयॉन के नाम से जानते हैं। प्रिपरेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर भी आपको एक रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? रॉ मटेरियल मिलता है ज़्यादातर यहाँ पे वुड से मिलता है, ठीक है ना? वुड होता है, लकड़ी होता है, तो वुड से ऑब्टेन किया जाता है। मतलब मान लो कि लकड़ी है तो लकड़ी को क्या कर दिया चॉप किया जाता है, छोटा-छोटा उसका चॉपिंग किया जाता है। जैसे सब्जी कभी कट करते हो, आलू इसको कट करते हो, तो ऐसे इसको चॉपिंग किया जाता है सारे लकड़ी को, ठीक है ना? द प्राइमरी रॉ मटेरियल यूज्ड इज सेलुलोज, सेलुलोज मिलेगा, सेलुलोज मिलेगा, बस कहाँ से मिलेगा वो सेलुलोज? वुड से मिल रहा है और वुड के पल्प से अंदर वाला जो पार्ट होता है वहां से इसको जो सॉफ्ट हो थोड़ा थोड़ा होता है उससे ऑब्टेन किया जाता है और कॉटन लिंटर उसी को बोलते हैं। फिर जब ये चॉपिंग कर लिया आपने, सब कुछ कर लिया तो उसको ले जाकर के आपको क्या करना है? सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिप कर दो। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिप कर दोगे तो क्या बन जाएगा? एल्कली पहले ही था वो, यहाँ पे क्या बोलते हैं सेलुलोज पहले ही था उसके अंदर और वो एल्कली के अंदर मिक्स हुआ तो एल्कली सेलुलोज बन गया, ठीक है ना? एल्कली सेलुलोज। फिर से समझ लो, एक आपको सेलुलोज चाहिए, सेलुलोज कहाँ से मिलेगा? वुड से मिलेगा। सेलुलोज लेकर के आपने क्या किया? आपने उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? एल्कली सेलुलोज बन जाएगा। उसके बाद में क्या होता है? दिस प्रोसेस इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द सेलुलोज। अब उसके अंदर सेलुलोज की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर होता है एजिंग। एजिंग में क्या करते हैं हम? कुछ टाइम के लिए एल्कली सेलुलोज जो बन के तैयार हुआ, ऊपर जो बना हुआ है यहाँ पे, उसको कुछ टाइम के लिए अलाउ करते हैं, मतलब उसको ठहराव करते हैं, थोड़ा टाइम के लिए रख देते हैं फॉर फ्यू आवर, कुछ घंटे के लिए, ठीक है ना? कुछ घंटे के लिए उसको रखेंगे। तो इस तरीके से जब रखने की क्या होता है, एजिंग रिड्यूस द मॉलिक्यूलर वेट, कम हो जाता है। मॉलिक्यूलर वेट सेलुलोज का कम हो जाता है और मेकिंग इट ईजियर टू प्रोसेस। अब ये थोड़ा-सा और हमको हेल्पफुल हो जाएगा कि आगे कैसे हमको वूल ऑब्टेन करना है या रेयॉन कैसे ऑब्टेन करना है, फाइबर कैसे ऑब्टेन करना है। फिर ठीक है।
यहाँ पे हमें क्या करना है, ज़ैंथेशन। ज़ैंथेशन में क्या होता है, एल्कली सेलुलोज वही। यहाँ पे एजिंग में कुछ नहीं किया आपने, उसको थोड़े टाइम के लिए रख दियो, ठीक है ना? मेन तो हमारा एल्कली सेलुलोज है। एल्कली सेलुलोज जो है वो इज़ ट्रीटेड विथ कार्बन डाइसल्फाइड। देखो सी ए 1 मिनट, यहाँ पे हमारा हो गया ये स्क्रीन शॉट। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में इसको हम ट्रीट करते हैं। देखो फिर से यहाँ पे एल्कली सेलुलोज आपने लिया, एल्कली सेलुलोज को थोड़े टाइम के लिए रख दिए, रखने के बाद फिर एल्कली सेलुलोज लो और उसमें ऐड कर दो कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा, सेलुलोज ज़ैंथेट बन जाता है, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं ज़ैंथेशन। तो ये येलो कलर का कंपाउंड हो गया। आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट की ओर। अब यहाँ पे जो हमारा बन के तैयार हुआ, the cellulose xanthate is dissolved in the dilute sodium hydroxide solution। फिर अगेन इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ में दोबारा ऐड करेंगे, ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा, थिक कलर बनता है और ये विस्कस लिक्विड बन जाता है। उसके बाद में क्या हुआ, अब फ़िल्ट्रेशन कर दो, फ़िल्टर कर देंगे या इसी को बोलते हैं डीगैसिंग। डीगैसिंग मतलब देखो, फ़िल्टर तो आपको समझ में आ गया, छानना है इसको, ठीक है ना? और डीगैसिंग मतलब गैस, यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, गैस, और डी मतलब कि उसको दूर करना। यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख दिया है, रिमूविंग एक्सेस गैस को रिमूव करना। तो कैसे करेंगे? विस्कस विस्कोस सॉल्यूशन इज फिल्टर टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड degases टू एलिमिनेट द एयर बबल्स। उसमें एयर बबल्स हैं कुछ भी है तो उन सबको रिमूव कर देना, उसको फिल्टर कर देना है। सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर अगेन यहाँ पर भी हम स्पिनिंग करेंगे, मतलब इसको अब सॉल्यूशन बन गया है, तो सॉल्यूशन को क्या करेंगे, एक पतले से होल के, मतलब होल होता है उसी होल से पास करते हैं। अब ये सॉल्यूशन के फॉर्म में याद रखो, मतलब पानी है तो पानी को मुझे निकालना है, सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक मैंने होल कर दिया है। अब इधर से मैं पानी डालूंगा तो ये होल से पतला सा ऐसे निकलेगा, ठीक है ना? पतले पतले ऐसे रेशे यहाँ पे फाइबर बन के निकलेंगे। तो इस तरीके से क्या बनना है, देख रहे हो, ये रस्सी बनना है, ऐसा थ्रेड बनना है, यार्न बनना है, ठीक है ना? तो इस तरीके से बन के तैयार होता है। देखो द विस्कोस इज क्या किया जाता है, इनको थ्रू ए टीनी, टीनी मतलब होता है स्मॉल साइज के होल से इसको पास करते हैं इन ए स्परनेट, ठीक है ना? स्परनेट से इसको पास किया जाता है इनटू ए बाथ कंटेनिंग द सल्फ्यूरिक एसिड। बट उसमें जहाँ से इसको पास करते हैं इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल होता है और भी होता है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड से पास करता है। दिस प्रोसेस रीजनरेट सेलुलोज फाइबर। दोबारा जो आपने चॉप किया था, जो कट किया था, वो दोबारा ये बन के तैयार हो गया, ठीक है ना? फिर ये लॉन्ग साइज के बन गए, फॉर्मिंग लॉन्ग थ्रेड ऑफ विस्कस रियान। फिर इसको क्या कर दो, वॉश कर दो और स्ट्रेच कर दो। तो वॉश कर से क्या कर सकते हैं, फाइबर आर वॉश टू रिमूव द रेसिडुअल केमिकल। अब केमिकल वगैरह जो भी उसके अंदर लगा गया है उसको रिमूव कर देना है। फिर क्या करना है, अब कट कर लो अपने हिसाब से, ड्राई कर लो। फिर द फाइबर आर कट इनटू द डिजायर्ड लेंथ। अब हमको जिस लेंथ की चाहिए इसी धागे को हम कट कर लेंगे और ये हमें ऑब्टेन हो जाएगा, ड्राई टू प्रोड्यूस द फाइनल विस्कस रियान प्रोडक्ट। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द सॉफ्ट शाइनी एंड वर्सटाइल रेयॉन। फिर हमको अच्छा वाला रेयॉन मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक भी देख लो भाई, कैसा होता है, ये व्हाइट कलर का होता है या हाईली लस्ट्रस होता है। और यहाँ पे क्या होता है, दैट टेंसाइल स्ट्रेंथ में बी लेस और मोर देन दैट ऑफ कॉटन। थोड़ा कॉटन से ऊपर नीचे इसका रहेगा स्ट्रेंथ पावर, डिपेंडिंग ऑन द फिनिशिंग ट्रीटमेंट। फिनिश के टाइम पे आपने कैसे इसको किया उसके हिसाब से, अगर बहुत अच्छा किया रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा कम किया रहेगा, ठीक है ना? व्हेन वेटेड विद वाटर इट लॉसेस 60% ऑफ इज द। अगर इसको पानी में भिगो दोगे तो भाई खराब हो जाएगा, इसलिए पानी में नहीं भिगोना है। कॉन्स्टिट्यूएंट देख लो, विस्कोस रियान में क्या होता है, ओनली सेल्यूलोज, यहाँ पे और कुछ नहीं है। ओनली वर्ड याद रखना, ये ओनली सेल्यूलोज। कहाँ पे यूज कर रहे हैं, मेकिंग लिंट। लिंट क्या होता है, जो कभी कट हो जाता है ना, फोड़ी लगती है, फोड़ी होती है, उंड होता है, उस पे अप्लाई करने के लिए गॉज भी वैसे होता है। नेट एंड अदर सर्जिकल ड्रेसिंग, ये बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं और अब आता है सूचर्स एंड सर्जिकल कट एंड लिगेचर।